पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आज का आराधना के लिए इस पवित्र दिन के शाम के तले आपका सन्मुख में आ रहा है। प्रभु जी, हमारा जीवन में आपने किया हुआ हर एक आशीषों के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारा प्रिय जन को काम करने में आपने सहायता किया। स्कूल में पढ़ने वाला हमारे बच्चों लोगों को अच्छा बुद्धि और ज्ञान देकर पढ़ाई करने में आपने सहायता किया और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम करने वालों को आपने सहायता किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, खास करके इस वीडियो के जरिए मुझे आमीन सुनने वाला देखने वाला हर एक भाई बहनों को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, सबको आमीन हालेलुया आशीष दिया जाए। हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए। अच्छा गीतों के जरिया, अच्छा आमीन वचनों के जरिए आज हमें तृप्त किया जाए, ताकि हम आप में आमीन हालेलुया आपका सन्मुख में आमीन मगन और आमीन हालेलुया खुश होने के लिए सहायता करे। प्रभु जी, हमारा आमीन हालेलुया आत्मिक जीवन को तृप्त आमीन आपका वचनों का जरिया किया जाए। प्रभु जी, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अभी हम थोड़ी ही देर आराधना करें और प्रभु से आमीन आशीषित पाकर हमारा आमीन हालेलुया आत्मिक जीवन उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दिया जाए। आमीन। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है
हर पल, संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गीत गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गीत गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना।
परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सच्चे समय के लिए। हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा आराधना देते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों पर आने के लिए हमें अपने सगायत के गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको आराधना महिमा देने के लिए हमारे जीवन में आपने सच्चा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, इस गीत को सुन रहे हैं, इस मीटिंग को हालेलुया सुन रहे परमेश्वर, सबको याद करते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर सबको सहायता करना, सबको मदद करना, इस मीटिंग सबके जीवन में आशीष के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते परमेश्वर। सारी बात परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हुए सुनो अपने पिता। का सामने आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब हम इस दुनिया में देखने का वक्त लोग अलग अलग चीजों का पीछे ढूंढते रहता है ताकि जो आमीन हालेलुया जिस चीजों का पीछे खोज में रहते हैं उसका द्वारा उनका जीवन में कुछ आशीष प्राप्त कर सके। अपना जीवन में शांति मिलने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर चले जाता है। कुछ लोग उनका जीवन में अच्छा तरक्की प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे चीजों का पीछे लगे रहता है। जवान लोग अपनी जवानी में कुछ अच्छे चीज प्राप्त करने के लिए खुद प्रयत्न करते रहता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें कुछ चीजों का पीछे हमें ढूंढना जरूरी है करके बताता है। अभी हम आज ये देखेंगे हमारा आत्मिक जीवन में किन किन चीजों का पीछे हमें ढूंढना है, किस चीजों पर हमें ध्यान देना है करके प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। उन चीजों को आज शाम को हम थोड़ी ही देर देखेंगे। भजन संहिता 34 और उसका 14 पद में यूं बताया गया है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहां पे प्रभु का वचन हमें बताता है कि मनुष्य को उनका जीवन में अच्छा होना है तो बुराई को छोड़ना जरूरी है। जब हम इस दुनिया में देखने का वक्त सैकड़ों हजारों नौजवान लोग जो हैं बुराई का पीछे ही रहकर अपना जीवन को नष्ट करते हैं। कई लोग जो नशेड़ी पदार्थों को लेकर उसमें आनंद लेने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन अंतिम में उन्हें उन नशीले पदार्थ जो है उन्हें बुराई संगति में जो लेके चलकर उनका जीवन खराब करता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें उपदेश देता है कि हमें बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। बुराई को छोड़कर हमें भलाई करना है। और उसका अगले पद में ऐसे लिखा है कि मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल का दूसरी शब्द यही है कि शांति।
शांति को हमें ढूंढना जरूरी है। शांति हमें कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह हमें यूं वायदा किया है कि मैं तुम्हें जो शांति देता है वो शांति दुनिया तुम्हें दे नहीं सकता है। क्यों? प्रभु का नाम पर ही आमीन हालेलुया जो भविष्यवक्ता यूं भविष्यवाणी किया हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है। जो शांति का राजकुमार परमेश्वर यीशु मसीह ही खुद हमें बताता है कि तुम्हें शांति अब दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता है। और परमेश्वर का शांति का श्रेष्ठता क्या है? वो हमारा सोच विचार को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखने वाला शांति। जब हम इस दुनिया में देखने का वक्त शांति मिलने के लिए लोग अलग अलग चीजों का पीछे लगे रहता है। कई लोग फिल्मों पर जो आमीन हालेलुया ध्यान देता है। कई लोग अलग अलग चीजों का पीछे ध्यान देता है कि उनका जीवन में शांति प्राप्त कर सके। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का अलावा दूसरा कोई हमें शांति दे नहीं सकता है। यदि हमारा जीवन में कुछ बीमार का अवस्था आ गया है तो उस बीमार का वजह से हमारा मन में टेंशन बढ़ जाता है। हमारा शांति हमारा जीवन में आमीन हालेलुया अशांति में आमीन परिणाम होता है। ऐसे आमीन अशांति में रहने वाला लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया मत्ती रचित समाचार में ऐसे आमीन कहला गया है कि हे आमीन हालेलुया जो परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शांति देगा, विश्राम देने वाला। मेरे प्रियो आमीन हालेलुया जब हमारा जीवन में कुछ बीमार आ जाता है हम टेंशन में पड़ जाता है। पुराना नियम में एक आमीन हालेलुया जो एक आमीन हालेलुया फौज का जो लीडर जो थे उनका जीवन में आमीन कुछ बीमारी आ गया। नामान नामक का एक व्यक्ति का जीवन में ही वो कठिनाई हुआ था। लेकिन उनका जो घर में रहने वाली एक आमीन इब्राहिम आमीन हालेलुया जो कुंवारी थी वो उनको यूं कहने लगा आमीन हालेलुया यदि तुम परमेश्वर का भविष्यवक्ता का पास चले जाएगा तो आमीन तुम्हें इस बीमार का आमीन हालेलुया अवस्थाओं में से तुम्हें आमीन हालेलुया चंगाई मिलेगा। उनकी बातें मानते हुए जब भविष्यवक्ता का पास आ गया, भविष्यवक्ता ने उन्हीं को यह कहने लगा कि यर्दन के नदी में
7 बार डुबकी लगाने के लिए। पहले आमीन हालेलुया उनको ये बात को सुनते हुए जरा सा गुस्सा आ गया, लेकिन आमीन हम यूं देखते हैं कि उसने आमीन भविष्यवक्ता का आमीन बात को मानते हुए 7 बार डुबकी लगाने से उनका जीवन में कोढ़ी का बीमार से वो आमीन हालेलुया मुक्ति पाया। जब उसने ऐसे आमीन बीमार से मुक्ति पाया, उनका जीवन में शांति मिली। हमने प्रभु का वचन से यूं पढ़ा था कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। जब भविष्यवक्ता का बात उसने पहली बार सुना, उनका जीवन में आमीन खुंतक आ गया, गुस्सा आ गया। बुराई का आमीन परिणाम जो है गुस्सा, लेकिन आमीन उसने बुराई को छोड़कर आमीन हालेलुया मेल को ढूंढा। मतलब शांति पाने के लिए शांति को ढूंढने से आमीन गुस्सा छोड़कर भविष्यवक्ता का बात मानकर डुबकी लगाया। उनके जीवन में, उनका जीवन में आमीन हालेलुया बीमारी का अवस्थाओं में से वो आजादी पाई, मुक्ति पाई, चंगाई पा गया। मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन में हमें शांति मिलना है तो बुराई का काम को हमें छोड़ना पड़ेगा, भलाई करना। जब आमीन हालेलुया यहां पे देखता है कि आमीन मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। जब नामान जो है मेल को ढूंढा, उसका पीछा हो ली, उनका जीवन में शांति प्राप्त किया। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन क्यों ना किसी भी प्रकार का परेशानियों में आप लोग गुजर रहा है, तो आज आपको ही देखते हुए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन से आपको वाणी देता है, बुराई को छोड़। आमीन हालेलुया मेल का पीछे कर, शांति का पीछे कर, ताकि आपका जीवन प्रभु का ओर से आमीन हालेलुया आनंदित आमीन पा सके, आमीन हालेलुया शांति मिल सके। दूसरी बात, हमें आमीन हालेलुया जो 14 स्थानों पर आमीन हालेलुया पहुंचना है, तो हमें प्रभु का वचन का आधार पर हमें चलना पड़ेगा। भजन संहिता 119 और उसका 45 पद में यूं लिखा गया है, और मैं चौड़े स्थान में चल फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेश की सूथी रखी है। चौड़ा स्थान पर हमें पहुंचना है, तो मतलब आशीषमय अवस्थाओं में हमें पहुंचना है, तो प्रभु का उपदेश का सूती हमें रखने का जरूरी है। व्यवस्था विवरण में प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहलाता है कि आमीन हालेलुया अगर तुम मेरा वचन को आमीन मानकर आगे चले जाएगा, तो मैं तुम्हें अनुग्रह कर दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन में
अनुग्रह मतलब कि चौड़ा स्थान पर पहुंचना है तो प्रभु का उपदेश को पालन करना जरूरी है। अगर हम प्रभु का उपदेश को पालन करने वाला है तो जो रास्ता में हमें चलना है वो रास्ता प्रभु हमें उपदेश देकर अच्छा रास्तों पर हमें ले चलेगा। तीसरी बात, आमीन हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आमीन हालेलुया रह रहा है। इसलिए कुलोसियों का पत्र 3 अध्याय पहले पद यूं कहता है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाया गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर का दाहिने ओर बैठा है। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, हमारा जीवन में आमीन हम प्रभु यीशु मसीह का साथ जिलाए गए हैं। इसलिए आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। हमें आमीन स्वर्ग का अनुग्रह को ढूंढना जरूरी है। चौथी बात, आमीन हालेलुया, हमारा जीवन में किसी भी भली वस्तु का कमी ना होने के लिए हमें क्या करना है करके आमीन भजन संहिता 34 का 10 हमें यूं उपदेश देता है कि जवान सिंहों को तो खटी होती और वे भूखे भी रह जाती है, परंतु यहोवा का खोजियों को किसी भली वस्तु की खटी ना होवेगी। अगर हमारा जीवन में कुछ आशीष का चीजों को प्राप्त करना है तो हमें यहोवा का खोज में रहना है। मेरे प्रियो, इसलिए क्यों ना इस दुनिया में इंसान को किसी भी वस्तुओं से शांति नहीं मिले है तो भी प्रभु का वचन हमें बताता है मेरा और आपका जीवन में शांति पाना है, अच्छा जगहों में पहुंचना है तो हमें क्या करना है? प्रभु का खोज में हमें हमेशा रहना है। मेरे प्रियो, आइए हमारा जीवन में हम प्रभु का पीछे ही होकर हमेशा हमारा जीवन में आत्मिक अनुग्रह प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन का जरिया प्रभु हमें अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को हम समाप्त करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है। प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है कि हालेलुया, हमें बुराई को छोड़ना, भलाई करना है। हालेलुया, हमें शांति का पीछे होना है ताकि आपका ओर से हमें अनुग्रह प्राप्त करते हुए हमारा आमीन हालेलुया मसीही जीवन इस दुनिया में अच्छे रीति में बिताने के लिए आप हम सबको आशीष दिया जाए। प्रभु जी, यदि कोई भाई बहन मुझे सुनने वाला का आमीन जीवन में किसी भी प्रकार का आमीन मुसीबत, दुख, तकलीफ है तो उन तमाम चीजों से उन्हें आमीन बचा कर आपका ओर से अनुग्रह देते हुए उन्हें आमीन हालेलुया अनुग्रह करे। प्रभु आमीन हालेलुया, आज आपने हमारा आमीन हालेलुया जो संकति को आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा,
पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे। आमीन।